हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी और जो भी फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं पूरे चैप्टर में, जो भी कंसेप्ट रिक्वायर्ड है हमने सारे स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही शॉर्ट है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है। सो लेट अस डू द सॉल्व एग्जाम्पल्स फर्स्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट एग्जाम्पल, a coin is tossed 1000 times with the following frequencies: head 455, tail 545. Find the probability for each event. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। A coin is tossed 1000 times. आपको पता है tossing of a coin is a trial, it is a random experiment. और कितनी बार टॉस किया गया है? 1000 times. It means total number of trials is 1000. With the following frequencies: head 455, tail 545. फिजिक्स में जब आप फ्रीक्वेंसी देखते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो इट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं पर यूनिट टाइम आता है, पर यहाँ पर ये नहीं है कि हेड नंबर ऑफ टाइम्स हेड अपीयर्स इन यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि हेड इतनी बार ऊपर अपीयर किया, यूनिट टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो हेड कितनी बार आया है 1000 ट्रायल्स में से, कितनी बार हेड अपीयर किया ऊपर? 455 टाइम्स, और टेल 545 टाइम्स। फाइंड करनी है हमें प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। कौन से इवेंट्स हैं यहाँ पर? दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट की हेड अपीयर करे, दूसरा इवेंट की टेल अपीयर करे। तो हम शुरू करेंगे आंसर इस तरह। सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000। लेट, किसी भी कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो इन इवेंट्स को। Let capital E be event of getting a head and F be event of getting a tail. चाहे तो आप कैपिटल H के साथ ये हेड वाला इवेंट डिनोट कर सकते थे, एंड इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल बाय कैपिटल T भी कर सकते थे। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दोनों इवेंट्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पर कितने हैं? नंबर ऑफ टाइम्स इन विच द इवेंट E हैज अकर्ड। ठीक है, तो ये कितना है? 455 गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है, तो डिवाइड करके आंसर आपका आ जाएगा 0.455। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट फाइंड करोगे तो सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट F हैज अकर्ड इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स हियर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो कि सेम है 1000, नंबर ऑफ टेल्स है 545। तो रेशियो निकालोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी F इवेंट की आ जाएगी 0.545। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं तो इसके दो ही पॉसिबल आउटकम हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। इट मीन्स दो ही पॉसिबल इवेंट्स पॉसिबल थे इस ट्रायल में। ठीक है, तो दो ही पॉसिबल आउटकम भी थे। ठीक है, तो आउटकम दो ही पॉसिबल है यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज दिस। इन दोनों ही इवेंट्स में एक एक आउटकम आ गया और तीसरा आउटकम अपना है ही नहीं, और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो याद रखिए कि यहाँ पर दो ही पॉसिबल आउटकम्स थे इस ट्रायल के, और दोनों की प्रोबेबिलिटी जब हम प्लस कर रहे हैं तो अपना आंसर 1 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी F इज इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurrence of each event. तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भी एक ट्रायल है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, पर यहाँ पर 1 कॉइन की जगह 2 कॉइन्स टॉस किए गए हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। कितनी बार? 500 टाइम्स। ठीक है, तो अपनी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गई 500। 2 हेड्स, जब हम कॉइन्स फेंकेंगे हो सकता है कि दोनों पर हेड्स कितनी बार आए? 105 टाइम्स। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल मतलब यहाँ पर एक हेड ही लिखा हुआ है तो दूसरा टेल ही होगा। कितनी बार ऐसा हुआ? 275 टाइम्स। नो हेड यानी कि हेड आया ही नहीं दोनों कॉइन्स पर, दोनों जगह क्या आ गया? टेल। तो नो हेड कितनी बार हुआ? 120 टाइम्स।
तो ये 3 इवेंट्स हो गए अपने पास, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट। नाउ लेट E1, तो हम आंसर शुरू करेंगे, पहले लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 500 यहाँ पर, फिर इनको रिप्रेजेंट करेंगे किसी लेटर के साथ, इन इवेंट्स को डिफाइन करेंगे। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 heads, E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 head, E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग no head, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक बार हम फॉर्मूला लिख देंगे कॉमन सभी के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट E occurs या हैज occurred या हैज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज, E1 कितनी बार अकर किया है, 105 टाइम्स, सो 105 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 500। तो इसको डिवाइड कीजिए आप 5 के साथ, दोनों को कैंसिल कीजिए, 521 सा 500 सा, और डिवीजन के बाद इसका आंसर आएगा 0.21। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट विच इज ऑफ गेटिंग 1 head इज 275 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 500। फिर से आप 5 से डिवाइड कर सकते हो दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर आ जाएगा 555 सा 500 सा, easy division you get 0.55 as the answer, ठीक है। अब probability of third event E3 is equal to number of times no head appears 120 divided by total number of trials 500, तो 0 0 cancel here, 2 6 the 225 the, and after division you get 0.24। वेरी सिंपल, बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही था, कोई खास डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज किया है हमने, सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 पॉइंट्स हैं 1 पॉइंट की जगह, तो यहाँ पर अपने पॉसिबल आउटकम्स बढ़ जाते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो 2 कॉइन्स जब टॉस करोगे तो पता ही है कि 2 हेड्स आ सकते हैं या 1 हेड आ सकता है या बिल्कुल हेड नहीं आएगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबल आउटकम नहीं है। हाँ, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नो टेल, 1 टेल, 2 टेल्स, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके 3 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, और अगर आप इन तीनों इवेंट्स की, हर इवेंट में एक ही पॉसिबल आउटकम ले रहे हैं हम यहाँ पर, तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, आपका आंसर फिर 1 आएगा। हमने पिछले सम में भी देखा था कि जब 1 कॉइन टॉस किया था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल टोटल 1 ही थी। इसी तरह यहाँ पर 3 ही पॉसिबल आउटकम है और तीनों की प्रोबेबिलिटी प्लस करके आंसर 1 आ रहा है। एग्जाम्पल 3, a die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table। आउटकम, ये मैंने टेबल नहीं बनाया है, टेबल है ना, टेबल की जगह डायरेक्टली लिख दिया है। आउटकम 6 possible outcomes are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्रीक्वेंसी, 1 की फ्रीक्वेंसी 179, 2 की 150, 3 की 157, 4 की 149, 5 की 175 और 6 की 190। फ्रीक्वेंसी मतलब जब 1000 टाइम्स हमने डाई को थ्रो किया तो 179 टाइम्स 1 ऊपर अपीयर किया, 150 टाइम्स 2 अपीयर किया एंड सो ऑन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमारे इवेंट्स में एक इवेंट में एक ही आउटकम होगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाई, यहाँ पर पिछले हमारे दोनों एग्जाम्पल्स कॉइन वाले थे, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल हमारा डाई वाला है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 टाइम्स है, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं आप लिखोगे इज इक्वल टू 1000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है क्योंकि डाई को 1000 टाइम्स थ्रो किया गया है, ठीक है। नाउ अब अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम 1, E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम 2, पर आपको 6 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है कि लेट EI बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द आउटकम I, वेयर I इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख दिया है, देयर आर 6 इवेंट्स, E1, E2, E3, E4, E5, E6,
E1 मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम 1, E2 मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग आउटकम 2, E3 मीन्स इवेंट ऑफ गेटिंग द आउटकम 3 एंड सो ऑन। अब एक बार आप फॉर्मूला लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेट अस से EI इज इक्वल टू, चाहे तो आप कोई भी जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट E अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो भी चलता। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज फ्रीक्वेंसी ऑफ I डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ I मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट अकर्स, ठीक है, द आउटकम इज I। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला एक बार लिख दिया हमने, तो भी सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट इज, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार ये 1 आया है डाइस पे, 179 टाइम्स, 179 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000, तो 3 जीरोस है नीचे, 1000 है, तो आप यहाँ पर 1 2 3 नंबर्स से इस तरफ डेसिमल पॉइंट डालेंगे 0.179। सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E3, E4, E5, E6 निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके। न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी इस टेबल में दी हुई है, ठीक है, सभी आउटकम्स की, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो सभी में सेम है। और यहाँ पर क्योंकि डिवाइडेड बाय 1000 है तो डिवीजन भी डिफिकल्ट नहीं है, ऊपर वाला नंबर लिखिए और लास्ट 3 डिजिट्स लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3, फिर 0 पॉइंट आगे डाल दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप डाई थ्रो करते हो तो कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं। आपको पता है कि डाई के 6 साइड्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, जिन पर 1 2 3 4 5 6 रिप्रेजेंट किया होता है, चाहे लिखकर चाहे डॉट्स के साथ। तो 6 पॉसिबल आउटकम ही हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के। इनकी अगर प्रोबेबिलिटी, 6 आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप अलग अलग निकाल रहे हो, अगर आप ध्यान दोगे, इफ यू ऐड दीज प्रोबेबिलिटीज, आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, यू विल सी दैट आंसर इज 1। तो हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल्स में देख लिया है कि जब भी आप किसी ट्रायल के सारे पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो टोटल देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और दूसरी बात मैंने आपको पहले भी कही थी इंट्रोडक्शन पार्ट में कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 से लेकर 1 तक उसकी रेंज है। 0 भी हो सकती है, मैक्सिमम 1 भी, ठीक है, लेकिन उससे बीच में ही होगी, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। नेगेटिव तो होगी नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए सभी की प्रोबेबिलिटी उस रेंज में ही है। फाइन। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 4। ऑन 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of their unit place is given in the table. ठीक है, तो ये टेबल है जो मैंने टेबल के फॉर्म में नहीं बनाया है। डिजिट 0 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 22 है, जो डिजिट 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी 26 है, डिजिट 2 की फ्रीक्वेंसी 22 एंड सो ऑन। Without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers. What is the probability that the digit in unit place is 6? अब ध्यान से समझते हैं ये क्वेश्चन को। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे वो तो आपको बड़ी इजीली समझ में आ गए होंगे, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, वो हमने पहले भी एग्जाम्पल्स कंसिडर किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ डिफरेंट है। आजकल तो सभी के पास मोबाइल होते हैं, लैंडलाइन कम ही होते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम में तो लैंडलाइन होता था सभी के घर पे, तो टेलीफोन डायरेक्टरी मिलती थी टेलीफोन के साथ। तो डायरेक्टरी बहुत मोटी होती थी, बहुत ज़्यादा फ़ोन, तकरीबन सारे सिटी के फ़ोन नंबर्स उसमें लिखे होते थे, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे लिखे होते थे। तो ऑन 1 पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी कितने नंबर्स थे टेलीफोन नंबर्स? 200 टेलीफोन नंबर्स, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन इन द टेबल। मतलब कि जैसे कोई भी नंबर है आपका, उसका लास्ट नंबर है, जो लास्ट डिजिट को हम कौन सा डिजिट मानते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 26 नंबर, सपोज आप नंबर ले रहे हो 26 नंबर, वैसे ही बात कर रही हो, 26 नंबर में आपको पता है 2 टेंस प्लेस का डिजिट है, 6 यूनिट्स प्लेस का डिजिट है,
ठीक है। तो कोई भी नंबर में यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट मतलब आखिर वाला नंबर, ठीक है, तो आखिर वाला डिजिट। तो इन्होंने कहा है कि उस 200 टेलीफोन नंबर्स में से कितने नंबर्स के लास्ट में जीरो लगता है, 22 नंबर्स के। कितने नंबर्स के लास्ट में यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, 26, यूनिट प्लेस डिजिट 2 है, 22 नंबर्स। इस तरह सारे डिजिट्स की यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, 1 2 3 4 कितने नंबर्स का है उसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी बताई गई है, ठीक है। विदाउट लुकिंग एट द पेज, पेज पे देखे बिना द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। देखे बिना आप पेंसिल प्लेस की गई उस पेज पर जिस पे 200 टेलीफोन नंबर्स थे और जिनका यूनिट प्लेस डिजिट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है टेबल में, ठीक है। What is the probability that the digit in unit place is 6? कितनी probability है कि वो टेलीफोन नंबर सिलेक्ट हो जिसका यूनिट प्लेस में डिजिट है 6, ठीक है। तो ये थोड़ा दिखने में आपको क्वेश्चन अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँगी आपको कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये डाई तो है नहीं जिसको हमने रोल किया है या थ्रो किया है, ना ही ये कॉइन है जिसको टॉस किया है, ये एक पेज पर एक ही बार पेंसिल रखी है, पर कितने टोटल टेलीफोन नंबर्स हैं, 200। तो ये थोड़ा सा अलग है, आपने याद रखना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने उतनी बार ये रिपीट नहीं किया है, ये एक्सपेरिमेंट पेंसिल उतनी बार नहीं प्लेस की है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पे इसका मतलब सेम है जितने टेलीफोन नंबर सिलेक्टेड हैं। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर। तो कितने पेज पर टेलीफोन नंबर्स हैं, 200। तो यहाँ पर अपना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स की जगह पर हम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स लिख सकते हैं जो कि 200 है, ठीक है। और अब नेक्स्ट, लेट ई बी द इवेंट, हम इस इवेंट को नाम दे देते हैं दैट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 6, that the number selected telephone number on which the pencil is placed is having its unit place digit as 6, ठीक है। तो इस तरह आप शॉर्ट में लिख सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, यहाँ पर इवेंट ई ये है, इज इक्वल टू, हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, नंबर ऑफ टाइम्स दिस आउटकम अकर्स, यूनिट प्लेस 6 हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, यूनिट प्लेस डिजिट 6 में 6 नंबर कितने टेलीफोन नंबर्स का है, 40। कितने टोटल टेलीफोन नंबर्स हैं, 200। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 है 14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स हैं 200। आप इनको डिवाइड कीजिए, 2 7 सा 200 सा, और नीचे 2 जीरो हैं, ये 100 ही है, तो 7 के साथ एक और जीरो लगा दीजिए एंड देन 0.0, सो 0.07 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। इसी तरह अगर क्वेश्चन में किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती किसी भी आउटकम की, तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने यहाँ पर किस तरह लेने। होप सो आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, पर 0 और 1 किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। सो हियर बिटवीन 0 and 1, yes, it is between 0 and 1. So we'll continue in the next video with more examples, and after that we'll do the only one exercise of this chapter, क्योंकि इस चैप्टर में है ही एक एक्सरसाइज। और उम्मीद है अगर आप ये सारी, आई विल मेक द प्लेलिस्ट, अगर आप सारी वीडियोस प्लेलिस्ट की देख लोगे तो ये चैप्टर आपको इवन एनसीईआरटी को टच भी नहीं करोगे। आई थिंक सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।